आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। गजराज को काबू में पाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। हजारीबाग में हाथियों ने एक बुजुर्ग को कुचल कर मार डाला और इसके बाद लोग दहशत में हैं। ये तस्वीर है हजारीबाग के घुघुलिया आमदारी की, जहां काफी संख्या में हाथी घुस आए हैं, जिन्हें देखने के लिए ग्रामीण जंगल पहुंच रहे हैं। जंगल से सटे इलाके में हाथियों के उत्पात मचाने की बात कोई नई नहीं है। फसलों और घरों को रौंदते हुए ये हाथी इंसानों की जान ले रहे हैं, जिससे गांव के लोग दहशत में हैं। वहीं देर रात हाथियों के झुंड ने गांव के बुजुर्ग महावीर साहू को कुचलकर मार डाला। इलाके में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वन विभाग हाथियों के उत्पात को रोकने में नाकाम है, जिससे किसानों की खड़ी फसल और जान माल की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। अब तक हाथियों ने 3 लोगों को अपने चपेट में लेकर घायल कर दिया है। हाथी जंगल में रहें और गांव की ओर रुख न करें, इसके लिए वन विभाग को जंगल के अंदर इनके खाने पीने का इंतजाम करना होगा। जंगल में जलाशय और पेड़ पौधों का बंदोबस्त करने से हाथी गांव की ओर रुख नहीं करेंगे। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। आपने शादी के मौके पर घोड़े पर सवार दूल्हे राजा को तो कई बार देखा होगा, लेकिन जरा सोचिए अगर घोड़े को गुस्सा आ गया तो क्या होगा। आप भी देखिए आखिर बारात के साथ जा रहे दूल्हे बाबू का हश्र क्या हुआ। सफेद घोड़े पर सवार ये दूल्हे राजा हैं। शादी का माहौल है, हर कोई जश्न में सराबोर है। गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। घोड़ा भी गाने की धुन पर अपने मास्टर के इशारे पर थिरक रहा है। देखते रहिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर गुजरात के पाटन जिले की है। आप देखते जाइए बस। सब कुछ एकदम मस्ती के माहौल में चल रहा है। बाराती मदमस्त है, गाने पर नाच चल रहा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। वहां रखे खाट पर घोड़े को चढ़ाया जाता है। दूल्हे राजा अब भी सवार बैठे हैं। तभी नीचे में कोई शख्स घोड़े की टांगें खींचने लगता है और फिर घोड़ा गुस्सा जाता है। दूल्हे को लिए घोड़ा सरपट भाग जाता है। इतनी तेजी से कि पूछिए मत। तेज भागता हुआ घोड़ा कहां गायब हो जाता है कि उसका पीछा बाइक से कुछ लोगों को करना पड़ता है। फिर काफी दूर गिरे हुए दूल्हे बाबू मिलते हैं, जख्मी हालत में। ये वीडियो तेजी से इन दिनों वायरल हो रहा है। सच ही कहा गया है कि हर बार चीजें आपके हाथ में नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में बिहार के लाल ने टॉप किया है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले कुणाल गौरव ने चौथा रैंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया है, जिससे परिजन बेहद खुश हैं। मुजफ्फरपुर के कुणाल गौरव ने प्रतिभा के बल पर माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। कुणाल की इस सफलता से न सिर्फ घर वालों में खुशियों का माहौल है, बल्कि पूरे गांव के लोग उनके घर आकर बधाई दे रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं, क्योंकि पहले ही प्रयास में चौथा स्थान लाकर कुणाल ने मिसाल जो कायम की है। 2014 से पावर ग्रिड में ही कार्यरत हूँ और तब से मैंने पिछले 5 साल से मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। 2 बार मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया है और ये उत्तर प्रदेश में मेरा पहला अटेम्प्ट था। हमको उतना साधन नहीं था जिसके चलते हम इसको इतना अच्छा कर सके। अपनी मेहनत से जो हमको बन पाया हम किए। कुणाल ने हमेशा खुद पर भरोसा रखा। लखीसराय पावर ग्रिड में डिप्टी मैनेजर की नौकरी के साथ खाली वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए कुणाल ऑनलाइन ही अपनी पढ़ाई करते थे और एनसीईआरटी की किताबों से अभ्यास करते थे। नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन मैंने टेस्ट सीरीज किया है। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत देखे हैं मैंने, तो जो भी मेरी तैयारी हुई है वो ऑनलाइन हुई है और बुक्स की मदद से। कड़ी मेहनत के बल पर यूपीएससी जैसे मुश्किल एग्जाम को क्लियर करके कुणाल ने ये साबित कर दिया है कि मन में सच्ची लगन और जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन है। आज कुणाल जैसे युवा हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो मेहनत के दम पर दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं।
सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। और गया जिले के बीकोपुर पंचायत में कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, पर आज यहां की तस्वीर बदल चुकी है। बंजर जमीन पर अब हरियाली है और किसान खुशहाल। क्या है इस पंचायत की तरक्की की वजह, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीरें कुछ साल पुरानी हैं। गया के इमामगंज प्रखंड का बीकोपुर पंचायत कभी लाल आतंक के साए में था। अब जरा ये तस्वीर देखिए। जो जमीन कल तक बंजर थी, फसल नहीं उगते थे, वहां आज हरियाली है, खेतों में फसल लहलहा रही है। इस पंचायत में यदि बदलाव आ पाया है तो इसका श्रेय सरकार, प्रशासन के साथ ही पंचायत की मुखिया मेहरे अंग्रेज खानम को जाता है। खेती किसानों के लिए सबसे अहम सिंचाई की व्यवस्था गांव में ही कराई गई और फिर ग्रामीणों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा किसान के बंजर खेतों में मनरेगा योजना के तहत पानी पहुंचाकर सिंचाई की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे आज सैकड़ों किसानों को फायदा हो रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत की सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। खेतों में पानी पहुंचा तो मुख्यमंत्री के साथ निश्चय में शामिल नल जल योजना ने भी यहां के लोगों को बड़ी राहत दी। अब पीने का शुद्ध पानी लोगों को मिल रहा है। पंचायत में हो रहे विकास से ग्रामीण काफी खुश हैं। जिस महिला को मुखिया बनाया, उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। तभी तो महिलाओं को वृद्धा पेंशन, हर घर शौचालय, सब कुछ विकास की कहानी बयां कर रहा है। अभी लगा मसूर उसूर और पानी मुखिया जी दे दें, तब गेहूँ होगा, मूंग होगा, 3 फसल होगा। अब सब चीज पहले पानी बाहर टंकर से आता था, पानी यहाँ गेट में चापाकल कितना, अब चापाकल में पानी जरूर नहीं आता था यहाँ। पंचायत की महिला मुखिया ने अपनी मेहनत से इलाके में बदलाव की बयार लेकर आई तो जिला प्रशासन की ओर से मेहर अंग्रेज खानम को सम्मानित भी किया गया। सचमुच ऐसे मुखिया की पहल उन पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा है जहां विकास की जरूरत है। ऐसे ही नेक प्रयासों से न सिर्फ दिल जीते जाते हैं, बल्कि विकास की कहानी भी लिखी जाती है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। तो मुखिया की दूरदर्शी सोच से कोई पंचायत कैसे आदर्श पंचायत बन जाता है, और इसकी एक और बानगी मधुबनी जिले में देखने को मिली, आप भी देखिए। चमचमाती सड़कें और सड़क किनारे करीने से लगे आम के पेड़, ये खूबसूरत नजारा किसी पंचायत की सड़कों पर बिरले ही देखने को मिलता है। लेकिन मुखिया की दूरदर्शी सोच ने मधुबनी के धर्मडीहा पंचायत में ये संभव कर दिखाया है। साल 2014 में राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित धर्मडीहा पंचायत की खास बात यह है कि यहाँ के मुखिया संतोष कुमार सिंह ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपने पंचायत का विकास किया है, ताकि वर्तमान के साथ ही भविष्य की पीढ़ी का भी चहुमुखी विकास हो सके। इतना ही नहीं, इलाके में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ लगभग हर आंगन में, खासकर गरीब बस्तियों में सोख्ते का निर्माण कराया गया है, जिससे इस पंचायत में गर्मी के महीने में भी जल स्तर ऊपर बना रहता है। यह पंचायत सही में अवार्डेड पंचायत है और इसी उम्मीद के साथ हम भी जो 5 वर्ष मौका मिला सेवा किए पंचायत में, तो सरकार की अभी जो है 7 निश्चय योजना है, जन संरक्षण की योजना है। कोई ऐसा योजना नहीं है जिसमें हम अच्छा काम नहीं किए हैं। अब जल संरक्षण के सवाल है, जो वृक्षारोपण हुआ, नाली उड़ाई हुआ, तालाब उड़ाई हुआ, और सबसे खासियत है गरीब बस्ती में जहाँ चापाकल के पास गंदगी पानी रहता था, वहाँ हमने सोख्ता बनवाने का काम किया, जिससे 2 सफाई भी हो गया और जल संरक्षण भी मेरा हो गया। यही काम हमने शुरू किया है। मुखिया जी की तरफ से धर्मडीहा पंचायत में ग्राम सुराज की तर्ज पर ग्रामीणों को अपने पंचायत में ही हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया गया है। यहाँ ग्रामीणों के आपसी विवाद या लड़ाई झगड़े का निपटारा जहाँ ग्राम कचहरी में ही हो जाते हैं, वहीं ग्राम कचहरी में ही RTPS काउंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में लोगों को गाँव से दूर प्रखंड मुख्यालय जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती है। बहुत है जो वहीं पर समाप्त हो जाता है, जो नहीं होता शायद कोई किसी को बाहर जाना पड़ता है, तो यही क्या मतलब मुखिया जी सरपंच जी सब मिलकर हाँ सब करते हैं। यहाँ का मुखिया जी जो है, जो खेल का बहुत प्रेमी है,
वो शुरू से अपने ही कैप्टन पहले थे और लगातार हर वर्ष वो बहुत अच्छा जिला स्तरीय टूर्नामेंट करवाता है। रही बात साल में 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो बच्चों लोगों का विद्यालय से मंगा करके खेल का प्रतियोगिता हर साल रखता है मुखिया जी। धर्मडीहा पंचायत में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ ही खेल कूद और कला संस्कृति से जुड़े प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है, जिससे यहाँ के युवाओं को अपने गांव में ही उच्च स्तरीय क्रिकेट सीखने का मौका मिलता है। वहीं ग्रामीणों का अच्छा मनोरंजन भी होता है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। आपने सामूहिक विवाह की तस्वीरें तो कई देखी होंगी, लेकिन क्या मंडप पर बेटे के साथ पिता को भी विवाह के बंधन में बंधते आपने देखा है? यकीन जवाब ना में होगा, लेकिन गुमला से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। टेंट में एक साथ बैठे कई जोड़े और सामूहिक विवाह का आयोजन। वैसे तो ये तस्वीरें आम हैं, लेकिन गुमला के बसिया इलाके में हो रहे सामूहिक आयोजन की ये तस्वीर काफी खास है, क्योंकि यहाँ मंडप पर बेटे के साथ उनके पिता भी शादी के बंधन में बंधे। गरीबी के कारण ऐसे कुछ परिवार के लोग सालों तक शादी की रस्म पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक सामाजिक संस्था की पहल ने ऐसे लोगों की जिंदगी को सामाजिक मान्यता दिलवाई। मोके बहुत खुशी होला। कल मोर तो जैसे हो गेलक बे और कर लेला, लेकिन कल बेटा कर भी हो गेलक मोर। यही कारण से मैं नहीं पारलो मैं बेटा कर करे गरीबी हालत में, तो कल बेटा कर भी हो गेलक तो मोके बहुत अच्छा लगला। अच्छा लग रहा है। शादी होने के बाद बहुत कोई उल्टा सीधा बोलता था, ढुकढारा, तो हम लोग का गरीबी की वजह से नहीं हुआ था शादी, और अभी हो गया है। जो संस्था किए हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। शादी की खुशी का ये दोनों बयान बताता है कि सामाजिक ताना बाना किस कदर पारिवारिक जीवन के लिए अहम होता है। 55 साल के पाको झोरा और उनकी पत्नी 26 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। बेटा भी हुआ, वो आज 25 साल का हो चुका है। बेटे जितेंद्र को भी पास के गांव की एक लड़की से प्यार हुआ और वो भी कुछ सालों से लिव इन में रह रहा था। जितेंद्र को 3 बच्चे हुए, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर इस परिवार के लिए शादी ब्याह का खर्च उठा पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सामाजिक संस्था की इस नेक पहल से इनकी जिंदगी में नई खुशियां आई, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। कि ये शादी तो सरकार करवाना चाहिए, लेकिन सामाजिक शादी ये हुआ है और इसमें कि बहुत अच्छा हुआ। शादी हुआ सो सामाजिक रूप से लोग का गरीबी है, बाप का भी शादी नहीं हुआ था, बेटा का भी शादी नहीं हुआ था, इसलिए मजबूरी से आप लोग शादी ब्याह नहीं करते। गरीबी का दंश क्या होता है, ये पाको झोरा के परिवार की स्थिति देखकर समझी जा सकती है, लेकिन सामाजिक संस्था के ऐसे प्रयास इनके जैसे कई परिवारों की जिंदगी में नई रोशनी लेकर आया, क्योंकि अब इन्हें समाज के ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। पति पत्नी के तौर पर अब ये सम्मान के साथ समाज में रहेंगे और परिवार की खुशियों में 4 चांद भी लगेंगे। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18 गुमला। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड में बिरहोर जनजाति की जो अस्तित्व जिनका खतरे में है और इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। बिरहोर जनजाति की सुविधा और स्वास्थ्य को लेकर कई दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन यह तस्वीर कुछ और ही हकीकत बयां करती है। जिले के पाकरटांड प्रखंड का ये है डोभाया गांव, जहां टूटी छत और जर्जर भवन में रहने को बिरहोर समाज के लोग मजबूर हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। कभी ये लोग जंगलों और पहाड़ों पर तंबू लगाकर गुजर बसर करते थे, लेकिन 20 साल पहले सरकार ने उन्हें रहने के लिए कॉलोनी दिया, घर भी बनवाया, लेकिन एक बार फिर इनकी दशा वैसी ही होने वाली है, क्योंकि सालों तक मरम्मत नहीं होने से इनके मकान अब दरकने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में पीछे नहीं है। दावे सब कुछ ठीक कर देने का किया जा रहा है। हम लोगों ने सभी को जमीन दे दिया है, सभी का घर बिरसा आवास बन चुका है। 2 व्यक्ति छूटे हुए थे, उनको बाद में हम लोग 6/2/2021
21 को उनको भी, दोनों व्यक्ति जो छूटे हुए थे उनको भी हम लोग जमीन का अलॉटमेंट कर दिया गया। इन बिरहोर परिवारों की चिंता ये है कि यदि जल्द प्रशासन ने इनके लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए तो फिर से ये जंगल की शरण लेने को मजबूर हो जाएंगे। पहले से ही पिछड़ेपन का दंश झेल रहे इन आदिवासियों को इंतजार है अपने बेहतर आशियाने का। वैसे भी प्रदेश में बिरहोर आदिवासियों की संख्या चंद हजार ही रह गई है। समस्या घर से ज्यादा इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर भी है। उम्मीद है न्यूज़ 18 की खबर पर प्रशासन का ध्यान जाएगा और इस इलाके में विकास की रोशनी पहुंच पाएगी। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। तो एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण से लेकर कई योजनाएं चला रही हैं, तो हजारीबाग में सैकड़ों पेड़ काटे जाने का मामला भी सामने आया, जिस पर सियासत तेज है। जंगल के नाम से ही झारखंड का आभास होता है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, वहां ऐसे ही कटे हुए पेड़ एक साथ आपको दिख जाएंगे। ये तस्वीर हजारीबाग के हेडलॉक की है। प्रशासन की नाक के नीचे लकड़ी की हो रही तस्करी ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। वैसे काटे गए पेड़ जब्त जरूर किए गए हैं और दर्जन भर लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। करवाया है, सर्वे का काम जारी है। सर्वे में प्रथम दृष्टया यह आया है कि वो वन क्षेत्र से बाहर है, हमारा वन क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी जो पातन हुई है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जब्ती की गई है। जिस तरह धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तो वहीं इस बेहद गंभीर मसले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरह से उसको कोई रोकने वाला नहीं। अब तो मैं इसलिए कहा भ्रष्टाचार जिस तरह से कि आज वो कर्मचारी भी 1000 में या 500 में नहीं पैसा मांगता है, लाख में मांगता है। जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए, जरूरी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले को हमने 377 जो है उसके द्वारा भी हमने सदन में भी उठाया है और हमने सरकार से जवाब मांगा है कि आप लोग इन सब चीजों पे क्या कर रहे हैं। झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से है। प्रकृति की सुंदरता से भरे इस प्रदेश में वन माफिया किस कदर बेखौफ हैं, इसका प्रमाण हजारीबाग की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। जमीन और जंगल की लूट पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति ने शासन और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए खबर तो समझिए।